नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज हम इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हल कीजिए। 24x छोटा है 100 से जब फर्स्ट है हमारा x क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यह हमें बतानी है। तो दूसरा क्या है, x एक पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है, हल करना है पहले इसको। तो हम हल करते हैं। देखिए, हमें दे रखा है क्या, 24x छोटा है 100 से। ठीक है, हमने नियम पढ़े थे कि हम क्या करते हैं, भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो x बड़ा हो जाएगा 100, एक गुणा में है 24, इधर आएगा तो बटे में। ठीक है, अब हम इसको काट लेते हैं। काटते हैं 4 के पारे से, 4 छंग 24 और ये 25 बार। ठीक है, तो x छोटा है किससे, 25/6 से। और 25 में हम 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है हमारे पास, 4.16। तो x छोटा हो जाएगा 4.16 से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो x का मान है 4.16 से कम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, इसका क्या बोल रखा है, x एक प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 अनंत तक होती है। ठीक है, जब x का मान 4.1 से कम है, यानी कि 4.0 का मतलब क्या होता है, 4.0 का मतलब होता है 4। ठीक है, तो x का मान क्या हो जाएगा, कहां से लेकर के, प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 तक हो जाएगा। x का मान कहां तक हो जाएगा, 1 2 3 और 4 तक हो जाएगा, क्योंकि प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। और देखो, x का मान छोटा है, किससे छोटा है, 4.1 से। तो यानी कि 4.0 तक तो होगा, यानी कि 4 तक होगा। ठीक है, अब सेकंड है इसका पार्ट, जो बोल रहा है कि x एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। ठीक है, किस में होते हैं, प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। अब x का मान छोटा है ना, किससे, 4 से, तो 4 तक तो होगा ही सही। ठीक है, 4 तक तो होगा, तो 4 तक तो हम लिख सकते हैं, 1 2 3 और ये 4 तक तो होगा। ठीक है, और पूर्णांक छोटे कहां तक होंगे, माइनस में जहां तक चलते जाएंगे सब छोटे होंगे, -2 -3 और ये चलता ही जाएगा। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट का। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, इसमें भी हल करना है। हल कीजिए, माइनस का 12x बड़ा है 30 से। ठीक है, तो पहले इसको हल करते हैं हम। क्या दे रखा है, माइनस का 12x, तो माइनस का 12x बड़ा है 30 से। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो x, अब यहाँ पर चिन्ह बदलेगा, ये ध्यान रखना। हमने नियम पढ़ा था ना कि अगर हम माइनस हटाते थे किसी भी संख्या का तो चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह इधर की साइड हो जाएगा। ठीक है, 30 बटा माइनस का 12। ठीक है, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा। अब हम इसको काट लेते हैं। देखना, 4 के पहाड़े से 3 बार, नहीं 3 के पहाड़े से 4 बार कट जाएगा ये, और 3 के पहाड़े से 10 बार, यानी कि 10/4 हो गया। x छोटा है किससे, माइनस के 10/4 से। फिर काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 5/2। और 5/2 का मतलब क्या था, 2.5, यानी कि x छोटा है माइनस के 2.5 से। किससे छोटा है, माइनस के 2.5 से छोटा है x। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे। देखना, अब प्राकृत संख्या माइनस में नहीं होती। ठीक है, प्राकृत संख्या माइनस में होती है क्या, कभी भी नहीं होती। तो फर्स्ट वाले का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 2 3 4 ये होती है, ये प्राकृत संख्या होती है, कहां तक, अनंत तक होती है। ठीक है, अब देखो माइनस में आ रहा है ये तो, और माइनस में प्राकृत संख्या नहीं होती है। फिर दूसरा है, x एक पूर्णांक है। x क्या है, एक पूर्णांक है, जो कि क्या है, 2.5 से छोटा है। अब छोटा, x में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी छोटी होगी, यानी कि 2.5 से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 3। ठीक है, इस यही होगी, लेकिन माइनस में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी हो जाएगी। तो सेकंड का आंसर हम लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे कि माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा। ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, जो कि दे रखा है हमें, हल कीजिए। 5x - 3 छोटा है 7 से। तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 5x - 3 छोटा है 7 से।
तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 जोड़ देते हैं, क्योंकि हमने नियम पढ़ा था कि जोड़ने और घटाने पे कोई भी चेंज नहीं होता समीकरण में, ठीक है, असमीकरण में। 5x माइनस 3, इधर भी प्लस 3 कर देते हैं और इधर 7 प्लस 3 कर देते हैं, तो क्या बचेगा, ये 5x छोटा हो जाएगा, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, क्योंकि माइनस का 3 और प्लस का 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x बड़ा है 10, ये गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, काट लेंगे कितनी बार, 2 बार, यानी कि x छोटा है 2 से। क्या बोल रहा है ये, x छोटा है 2 से, तो x छोटा है 2 से। अब हमारी कंडीशन देखते हैं हम, x एक पूर्णांक है, छोटा है, और क्या है, ये एक पूर्णांक है, तो देखो 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, तो हम चलेंगे 1। 2 से छोटा क्या होगा, 0 होगा। 2 से छोटा क्या, माइनस की संख्या हो जाएगी सारी, ठीक है। कहां तक चलेगी, अनंत तक, वो भी कहां है, माइनस अनंत तक, ठीक है। तो देखो, तो हम इसको डैश डैश करके लिख देंगे। अब देखो, ये तो फर्स्ट वाले का हो गया इसका, अब सेकंड वाले का करते हैं हम। क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है तो करते हैं, देखना 2 से छोटा है, तो ये लो 2 से छोटा है, यानी कि 2 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन हमें लिखना है 2 से छोटा है, तो मतलब कि माइनस का अनंत लिखेंगे हम, माइनस का अनंत से लेकर के 2 से छोटा है यहाँ तक, तो ये हमारा इसका दूसरे का क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 2 से छोटा है तो 2 तक तो हमारे को जाना है, और छोटा है यानी कि माइनस के अनंत तक चलता जाएगा, क्योंकि छोटी संख्या माइनस में ही जाएगी 2 से छोटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, जो कि दे रखा है, हल कीजिए 3x प्लस 8 बड़ा है 2 से। तो करेंगे इसको सोल्व, पहले तो 3x प्लस 8 बड़ा है 2 से, ये लिख लेते हैं हम। क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस 8 कर देंगे, तो 3x प्लस 8 दे रखा है हमें, हम दोनों तरफ माइनस 8 कर रहे हैं, ठीक है। 2 माइनस 8 तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, 8 प्लस का है 8 माइनस का 0, क्योंकि हमें ये 8 हटाना है इसलिए हमने माइनस 8 कर दिया यहाँ पे, और 2 माइनस 8 कितना बचेगा यहाँ पे, माइनस 6, ठीक है। तो x बड़ा हो जाएगा माइनस का 6, इधर गुणा में है ये, इधर आएगा तो भाग में, ठीक है, कट जाएगा 2 बार। तो x बड़ा है माइनस के 2 से, क्या गया हमारे पास, x बड़ा है माइनस के 2 से, ठीक है। यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, देखो x छोटा है 2 से, छोटा है, पहले यहाँ पे क्या करा था हमने, उल्टा लिखा था, जब यहाँ पे प्लस का था तो ये देखो ये प्लस का आया था, अब यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का आएगा, क्या आएगा, माइनस का, किसमें, फर्स्ट वाले में, पूर्णांक बोल रहा है ना, तो पूर्णांक में देखना, पूर्णांक में तो हम पहले पूर्णांक कर लेते हैं, और सेकंड क्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो देखो पूर्णांक में करते हैं हम फर्स्ट वाला इसका पार्ट, x एक क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या होते हैं, जो पूर्ण होते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 1, क्योंकि इससे बड़ा है, माइनस के 2 से बड़ा है, तो माइनस का 1 बड़ा होगा, 0 भी बड़ा होगा, 1 भी बड़ा होगा, 2 भी बड़ा होगा, 3 भी बड़ा होगा, और कहाँ तक चलता ही जाएगा, ठीक है। सेकंड है हमारा क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, जो कि प्लस में हो जाएगी उधर, ठीक है। तो देखो कहाँ से, -2 से चलेगा ये हमारा, -2 से, यानी कि -2 के और प्लस के अनंत के बीच तक होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या ना, और वास्तविक संख्या प्लस में होगी, ठीक है। तो -2 से अनंत के बीच की जो संख्या है वही इसका आंसर आ जाएगा।